एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम उन सभी को ऑकल्ट रिसर्च क्लब के अंदर देख पाते हैं। वो सभी बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं और बोलते हैं कि फाइनली हमारा एग्जाम खत्म हो ही चुका है। शिंतारो बोलता है मुझे नहीं पता था कि मैं ऑकल्ट रिसर्च क्लब के अंदर इतना ज्यादा समय बिताऊंगा। तभी हमें एग्जाम शुरू होने से एक हफ्ते पहले का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर नोएल बोलती है शिंतारो मैं तुम्हारे साथ पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि आज तक मैंने कभी भी फ्रेंड के साथ पढ़ाई नहीं किया और हमारा एग्जाम भी आने वाला है। मेरा तो अभी तक प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ। और फिर सुत्सुमी और नोएल दोनों शिंतारो के घर पर जाकर पढ़ना चाहते थे। शिंतारो बोलता है मैं तोआचन से पूछकर तुम लोगों को बता दूंगा। वहीं पर उनका एक कन्वर्सेशन सुनकर साइड से लिलिस्का बोलती है क्यों ना तुम लोग इसी क्लब के अंदर पढ़ाई करो। प्रेजेंट में नोएल बोलती है मुझे नहीं पता था कि एक क्लब हमारी पढ़ाई करने में इतना ज्यादा मदद करेगा। और तभी वही छोटा सा चमगादड़ उड़ते हुए सुत्सुमी के पास आ जाता है। सुत्सुमी बोलती है और यहाँ पर पढ़ते पढ़ते हम लोग मोफू मोफू के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त भी बन गए। तभी उनके साइड में एक कॉफिन होता है और उसके अंदर से तो लिलिस्का निकलती है और वो तो हमेशा की तरह उन सभी से फिर से अपना बकवास करने लगती है। शिंतारो बोलता है खैर जो भी हो, अगर सुत्सुमी तुम नहीं होती तो फिर हम दोनों तो इस एग्जाम में फेल ही कर जाते। और हमें पता चलता है उन तीनों का पढ़ाई करने के लिए सुत्सुमी ने उन तीनों को ही काफी ज्यादा अच्छा मदद किया है। जिसके बाद तो वो तीनों सुत्सुमी को बहुत ही अच्छी तरीके से थैंक यू बोलते हैं, जिस वजह से सुत्सुमी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। लेकिन फिर वो बोलती है हमारा एग्जाम अब ओवर हो चुका है, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना इस ऑकल्ट क्लब के मेंबर को हमारी वजह से दिक्कतें हो सकती है। शिंतारो बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला सुत्सुमी, तो फिर चलो अब यहाँ से चलते हैं। तभी नोएल बोलती है क्यों ना हम सभी मिलकर एग्जाम खत्म होने के खुशी में सेलिब्रेट करें। सुत्सुमी बोलती है क्या कोई कैफे या रेस्टोरेंट में जाकर। शिंतारो बोलता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया होगा। लिलिस्का क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगी? जिसमें लिलिस्का तो बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और बहुत ही अजीब अजीब पोज भी इस्तेमाल करती है, जो देखकर शिंतारो बोलता है क्या तुम ये अजीब पोज बना के बिना क्या सीधे नॉर्मली बात नहीं कर सकती। इसके बाद वो वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी शिंतारो पूछता है लिलिस्का एक क्लब को बनाने के लिए लगभग 3 मेंबर्स तो लगते ही है, तो तुम्हारे बाकी 2 मेंबर्स कहाँ पर है? लिलिस्का बोलती है पहली मेंबर तो मैं हूँ और हमारा प्रेसिडेंट, इस क्लब का प्रेसिडेंट वो है स्केलेटन समा। और लिलिस्का तीसरी मेंबर के बारे में कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी वो लोग वहाँ से बाहर निकलने वाले थे और शिंतारो जैसे दरवाजा खोलता है तो बाहर तो एक लड़की थी और वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अनजाने से शिंतारो से टकरा जाती है और फिर नीचे गिर जाती है, जो देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। और शिंतारो बोलता है अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वहीं पर वो जो लड़की थी वो तो काफी ज्यादा नर्वस थी और वो शिंतारो को देखकर तो रोने लगती है। ये देखकर शिंतारो और भी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें रुला दिया। इसके बाद लिलिस्का बोलती है इसका नाम है सुरुमी हिसोई और ये है क्लास 1 का और यही है हमारा ऑकल्ट क्लब का तीसरी मेंबर। वहीं पर शिंतारो अपने मन में सोचता है ये तो काफी ज्यादा डरी हुई लगती है, मुझे जितना हो सके उतना ज्यादा नॉर्मल और स्मूथ बिहेव करना पड़ेगा। और फिर वो सुरुमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुरुमी इतना ज्यादा नर्वस थी कि वो तो शर्म के मारे लिलिस्का के पीछे छुप जाती है। और ये देखने के बाद तो शिंतारो को और भी बड़ा झटका लगता है और अपने मन में बोलता है वो तो लगता है मुझे हेट करती है। तभी लिलिस्का बोलती है शिंतारो सुरुमी के बिहेवियर पे माइंड मत करना क्योंकि वो हमेशा से ऐसी ही है, उसको इंसान पसंद नहीं। साइड से सुरुमी बोलती है ऐसी बात नहीं है, असल में मैं बहुत ही ज्यादा शाई हूँ और मुझे सोशल एंजाइटी भी है। लेकिन तभी बीच में सुत्सुमी आकर बोलती है सुरुमी हमें माफ कर देना, हम बस ऑकल्ट क्लब को पढ़ाई करने के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन अब हमारा पढ़ाई खत्म हो चुका है, अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी शिंतारो बोलता है लिली अब तुम्हारा मेंबर तो आ चुका है, तो फिर क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगी या फिर यहीं पर ही रुकोगी? जवाब में लिलिस्का बोलती है मैं तुम सभी लोगों के साथ जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम तीनों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहती हूँ। अब अगले ही पल वो सभी के सभी एक साथ किसी रेस्टोरेंट या फिर कैफे में जाने लग जाते हैं। वहीं पर लिलिस्का उन सभी को बता रही थी कि हमारे क्लब के बहुत ज्यादा कम मेंबर्स है, अगर इस क्लब में और भी मेंबर्स ना ज्वाइन हुआ तो एक क्लब तो बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा, इसलिए मैं तुम तीनों को ऑफर करती हूँ कि हमारे क्लब को ज्वाइन कर लो। लेकिन शिंतारो तो सीधा सीधा मना कर देता है और बोलता है हमें ज्वाइन नहीं करना। ये सुनकर तो लिलिस्का और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है हमारे क्लब के अंदर एसी है और पीने के लिए कोला भी है। शिंतारो बोलता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे क्लब को ज्वाइन नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ सुत्सुमी और नोएल तो सोच रही थी अगर शिंतारो क्लब को ज्वाइन करता है तो हम भी ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पर शिंतारो बोलता है तो फिर तुम हम लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहते थे, तो लगता है अब डिस्कशन खत्म हो चुका है। और इसके बाद तो शिंतारो फिर से सुरुमी के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुरुमी तो फिर से डर
डरने लगती है और फिर से रो देती है। ये देखकर शिंतारो को फिर से झटका लगता है और अपने मन में बोलता है मैंने उसको फिर से रुला दिया। फिर वो बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं और तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा, प्लीज रोना बंद करो। देन अगले सीन में वो लोग फिर से चलते चलते रुक जाते हैं और सुत्सुमी पूछती है तो फिर हमें कौन से कैफे में जाना चाहिए। शिंतारो बोलता है क्यों ना हम लोग स्टेशन के पास के कॉफी शॉप में जाए। और फिर वो सभी तो ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों को अपने साइड में एक फेस्टिवल दिखता है। ये देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और नोएल और सुत्सुमी बोलते हैं क्यों ना हम लोग फेस्टिवल में घूमे कॉफी शॉप के जाए बिना। फिर वो सभी मिलकर तो फेस्टिवल के अंदर घूमने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा बात करते हैं। तभी शिंतारो बोलता है रुको जरा, आखिरकार ये लिली कहाँ पर गई है। और ठीक तभी उनके सामने तो लिली आ जाती है जिसने की सभी कुछ खाना और सभी कुछ खिलौने खरीद कर आई थी। ये देखकर तो शिंतारो काफी ज्यादा शॉक होता है और अपने मन में बोलता है ये तो एक ही मिनट में पूरे मेला घूम कर आई है। तभी लिली इसका बोलती है शिंतारो क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। शिंतारो थोड़ा सा हिचकिचाता है और फिर ओ लिलिस्का के कान में धीरे से बोलता है लगता है जो सुरुमी-सैन है वो मुझसे डर गई है, तो आखिरकार अब मैं उसको फिर से नॉर्मल कैसे करूँ। लेकिन जो सुरुमी-सैन है वो तो उन दोनों की बात सुन लेती है, जो देखकर शिंतारो शॉक्ड होता है और फिर उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुरुमी-सैन तो फिर से डर के मारे पीछे हट जाती है। ये देखकर लिलिस्का सीधे बोलती है लगता है सुरुमी-सैन इसलिए गुस्सा है क्योंकि तुमने उसके पैंटीज देख लिए थे। जो सुनकर वो दोनों ही शर्मा जाते हैं और फिर सुरुमी बोलती है नहीं नहीं लिली, इस वजह से मैं गुस्सा नहीं हूँ। वहीं पर शिंतारो बोलता है मैं भी उसका पैंटीज नहीं देख रहा था। वहीं पर ये सब सुनने के बाद तो सुत्सुमी अपने मन में बोलती है सच बात तो ये है कि सुरुमी के पैंटीज इतने अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहे थे। नोएल बोलती है शिंतारो तुम चिंता मत करो क्योंकि ये बस एक एक्सीडेंट है, ऐसा एक्सीडेंट होता रहता है क्योंकि तुमने भी तो मेरे पैंटीज देख लिए थे। शिंतारो बोलता है मैंने तुम लोगों को कहा ना कि इस बार मैंने कुछ नहीं देखा। और इन सब चीजों के वजह से तो सुरुमी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, जो देखकर सुत्सुमी बोलती है क्या तुम सभी लोग अब इस टॉपिक को छोड़ोगे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो फिर क्यों ना चलो कुछ खा लेते हैं। तो चलो अलग अलग जाकर सभी जगह घूमते हैं। और फिर नोएल तो शिंतारो को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो सभी लोग पूरे मेले को घूमने लगते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं, बहुत सारा खाना खरीदते हैं और बहुत ज्यादा फन करते हैं, बहुत तरीके के गेम खेलते हैं और पूरा मेला का पूरा आनंद लेते हैं। फिर वो सभी एक साथ आइसक्रीम खाने लगते हैं, लेकिन तभी उन लड़कियों को बटर पोटैटो दिखता है, जिस वजह से वो सभी लड़कियां तो पोटैटो खाने चली जाती है। और शिंतारो बोलता है मैं किसी और जगह पर जाकर घूम कर आता हूँ और फिर वो ऐसे ही अकेले घूमने लगता है। ठीक तभी उसको खीरा देखता है और वो बोलता है ये तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, क्यों ना मैं एक ट्राई करूँ। लेकिन तभी वहाँ पर तो सुरुमी-सैन भी आ जाती है और वो खीरे को देखकर तो बस उसी को ही देखने लगती है, जो देखकर तो शिंतारो सुरुमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुरुमी-सैन तो फिर से डर जाती है। शिंतारो बोलता है मुझे माफ कर देना और फिर वो दुकानदार से कहता है प्लीज मुझे 2 क्यूकम्बर दे दो, जिसके बाद वो एक क्यूकम्बर खुद खाता है और दूसरा सुरुमी को दे देता है। सुरुमी बोलती है मैं पैसे दे दूंगी। शिंतारो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा ट्रीट है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम यहाँ पर आराम से खा लो। वहीं पर सुरुमी तो काफी ज्यादा डर रही थी, लेकिन वो शिंतारो को कुछ कहने की कोशिश भी कर रही थी और फिर वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके शिंतारो को रोकती है। शिंतारो बोलता है क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है। सुरुमी उसको कुछ बताने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर बाकी तीनों भी आ जाते हैं, जो देखकर शिंतारो उनके पास चला जाता है और सुरुमी शिंतारो को और कुछ बता नहीं पाती। देन अगले सीन में उन लोगों को घूमते घूमते मजे करते करते शाम हो जाता है। शिंतारो बोलता है रात होने ही वाला है तो फिर हम लोगों को अभी घर चले जाना चाहिए। वहीं पर वो अपने मन में बोलता है आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया, मुझे नहीं पता था कि दोस्तों के साथ स्कूल में इतना ज्यादा मजा भी आता है, लेकिन ये दिन और भी ज्यादा अच्छा होता, काश हमारे साथ तो चैन होती। अभी मुझे जल्दी से फिर से घर वापस जाना चाहिए। वही दूसरी तरफ जो लिलिस्का थी वो तो फिर से अपना बकवास करना चालू कर देती है और फिर से वैम्पायर करने लगती है। और ये बोलने के बाद वो ब्रिज से कूदने वाली थी, जो देखकर शिंतारो डर जाता है और जल्दी से उसको पकड़ने वाला था, लेकिन शिंतारो तो खुद ही गिर जाता है और तभी उसको रियलाइज होता है लिलिस्का तो सच में एक वैम्पायर है और वो तो उड़ सकती है। जिसके बाद तो शिंतारो सीधा नदी में जाकर गिर जाता है। ये देखकर तो बाकी सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं और शिंतारो के लिए चिंता करने लगते हैं, लेकिन तभी सुरुमी को पता नहीं क्या होता है, वो तो जल्दी से सीधा नदी में छलांग मारती है। दूसरी तरफ शिंतारो तो पानी के बहुत ही ज्यादा अंदर चला गया था और सोचता है पता नहीं क्यों मैं हिल नहीं पा रहा हूँ और मैं तो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर सुरुमी आ जाती है और जल्दी से जाकर शिंतारो के हाथ को पकड़ लेती है और ये देखकर तो शिंतारो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके अगले पल ही सुरुमी शिंतारो को बचा लेती है और नदी के साइड में जाकर उसको रखती है और वहाँ पर बाकी सब भी जल्दी से
आ जाते हैं। लिलिस्का बोलती है मुझे माफ कर देना शिनतारो, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, मैं अपने वैम्पायर के अंदर कुछ ज्यादा ही घुस गई थी। शिनतारो बोलता है अरे कोई बात नहीं, और सुरुमी-सान तुम्हारा भी शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तभी सुरुमी बहुत ज्यादा शर्माते हुए बोलती है शिनतारो तुम मुझे गलत समझ रही हो, असल में मुझे लड़कों से बात करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे डर रही थी या फिर मैं तुम्हें हेट करती हूँ, ये मुझे तुम्हें और भी ज्यादा पहले बताना चाहिए था, इसलिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं ये लेट बता रही हूँ। इतना सब कुछ सुनने के बाद तो शिनतारो खुश रहता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, मुझे अब काफी ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है। तुम ये कब से मुझसे बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने तो तुम्हें मौका ही नहीं दिया। सुरुमी बोलती है इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। शिनतारो बोलता है खैर जो भी हो, आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया और आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तभी सुरुमी के सर पर तो कुछ चमकने लगता है जो देखकर वो सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। नोएल बोलती है क्या तुम्हारे सर पर वो क्या हेलो है? शिनतारो भी हैरान होता है और बोलता है क्या वो हेलो है, मतलब तुम भी एक एंजल हो? सुरुमी तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है लेकिन तभी उसकी पीठ पर तो कछुआ का वो शेल आ जाता है जो देखकर तो शिनतारो और बाकी सब और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर शिनतारो बोलता है मतलब कि तुम एक काप्पा हो? वहीं पर सुत्सुमी बोलती है पहले एंजल, फिर युकी ओन्ना और फिर वैम्पायर और अब एक काप्पा, और ये बोलने के बाद तो वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। तभी लिलिस्का बोलती है शिनतारो मुझे माफ कर देना, मुझे ये पहले बताना चाहिए था। शिनतारो बोलता है तुम्हें अगर ये पता है तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं बताया? लिलिस्का बोलती है ये बताने से पहले मुझे सुरुमी का परमिशन भी तो चाहिए था। जो सुनकर शिनतारो अपने मन में बोलता है इसके बाद में तो काफी ज्यादा सेंस है। और पर सुरुमी तो काफी ज्यादा घबरा रही थी। तभी लिलिस्का बोलती है क्या तुमने क्यूकम्बर खाया था सुरुमी? सुरुमी हाँ बोलती है और फिर लिलिस को बताती है अगर सुरुमी क्यूकम्बर खाने के 1 घंटे के अंदर पानी में जाती है तो फिर वो काप्पा में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और फिर जो लिलिस्का है वो शिनतारो को ये भी बताती है कि सुरुमी कोई नॉर्मल काप्पा नहीं है, उसका ग्रैंडफादर जापान का जो काप्पा फेडरेशन है उसका बॉस है और वो फेडरेशन सीक्रेटली जापान को चलाता है। मतलब कि जो सुरुमी है वो आगे जाकर जापान का नंबर 1 काप्पा बनेगी। दूसरी तरफ सुरुमी काफी ज्यादा डरी हुई थी और बोल रही थी अब मैं क्या करूँ, अब सभी को पता चल गया। लेकिन तभी वहाँ पर नोएल आती है और बोलती है सुरुमी डरो मत क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी हूँ। सुरुमी बोलती है मतलब तुम भी एक काप्पा हो? नोएल बोलती है नहीं मैं एक युकी ओन्ना हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे इस बात को हम किसी को भी नहीं बताएंगे। और ये सुनने के बाद तो सुरुमी खुश आती है। लेकिन तभी शिनतारो बोलता है लेकिन मैं तुम्हें उससे पहले एक इंसान से मिलवाना चाहता हूँ। सुरुमी बोलती है अगर तुम उससे मुझे मिलवाना चाहते हो तो मैं जरूर मिलूंगी। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और अगले सीन में तो वहाँ पर तोआ आ जाती है और वो अपने सामने सुरुमी को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और एक्साइटेड के कारण तो उसके दोनों पंखे फिर से खुल जाते हैं और वो बोल रही थी मैं कभी भी काप्पा से नहीं मिली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं पर शिनतारो उसको साइड से बोल रहा था अरे तोआ चैन अपने पंखे को अंदर करो। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 9 भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।